हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल याद है? हमको थोड़ा बहुत याद है क्योंकि हमने खूब रट्टा मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये केमिस्ट्री की क्लास क्यों लग गई भैया, पीरियोडिक टेबल क्यों याद किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। ये खजाना इतना बड़ा और ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। नहीं, यहाँ खजाने में सोना चांदी गड़ा हुआ नहीं मिला है, बल्कि मिला है लिथियम। वही पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर पर आने वाला लिथियम। कितना? अनुमानित तौर पर 59 लाख टन। एक टन लिथियम की कीमत होती है 57.36 लाख रुपए और जम्मू कश्मीर में मिला है अनुमानित तौर पर 59 लाख टन लिथियम। इसकी कीमत होती है 3384 अरब रुपए। कमोडिटी मार्केट में इसकी कीमत में डेली बदलाव होता है। जैसे सोना चांदी के दाम में घटत बढ़त होती रहती है, वैसे इसमें भी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने ये खजाना ढूंढा है। लिथियम किस काम में आता है, इसकी जरूरत क्यों है और ये भंडार देश में क्या बदलाव लाएगा, इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे आज की मास्टर क्लास में। सबसे पहला सवाल, क्या है लिथियम? लिथियम एक धातु है जैसे लोहा, सोना, चांदी। मानक परिस्थितियों में लिथियम को सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व माना जाता है। दूसरा सवाल, लिथियम किस काम आता है? सही कहें तो ये बहुत काम की चीज़ है। पिछले कुछ सालों में ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। हमेशा हमारे जेब में होती है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं इसे एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं। नहीं, हम यहाँ के मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस चीज़ की जिसके बिना मोबाइल डिब्बा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। हमारे फ़ोन की बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती है। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को चलते रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हम और आप या जीव जंतु खाना खाकर उससे एनर्जी लेते हैं। इसी तरह हमारे बनाए उपकरण भी किसी या किसी चीज़ से एनर्जी लेते हैं। कार या बाइक पेट्रोल डीजल से एनर्जी लेते हैं। टीवी, फ्रिज, एसी या मोबाइल फ़ोन जैसी बहुत सारी चीज़ें बिजली से चलती हैं, यानी बिजली से एनर्जी लेती हैं। अब हुआ ये कि 1817 में हमें लिथियम मिला और इस लिथियम से बनाई गई बैटरी एक डिब्बा नुमा चीज जिसमें हम बिजली को स्टोर कर सकते थे। थोड़े समय में ज़्यादा समय के लिए एनर्जी इकट्ठा कर सकते थे, जिसे ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे जब हम फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तब हम फ़ोन की बैटरी में बिजली को स्टोर कर रहे होते हैं। फिर बैटरी में स्टोर उसी बिजली से हम दिन भर फ़ोन चलाते हैं। अब हुआ यह कि 70 के दशक में दुनिया में तेल का संकट आया। इस संकट ने हमें एनर्जी के दूसरे इंतजाम करने के लिए मजबूर कर दिया और 1976 में स्टेनली व्हिटिंघम ने लिथियम आयन बैटरी की नींव रखी। समय आगे बढ़ता रहा और इसके अपडेटेड वर्जन आते रहे। 1985 में अकीरा योशिनो ने पहली बेचने लायक बैटरी बनाई। साल 1991 में योशिनी की बनाई बैटरी पहली बार बाजार में उतरी और फिर आई क्रांति। बिजली से चलने वाली हर चीज़ में बैटरी लगने लगी। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर तक सब में लिथियम बैटरी लगने लगी। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों में भी लिथियम बैटरी लग गई हैं। या आजकल जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है ना, उसमें यही बैटरी होती है। इसके दो बड़े फायदे हुए। पहला, इस बैटरी ने हमें तार के जंजाल से आज़ाद कर दिया। लिथियम की वजह से ही रिचार्जेबल दुनिया का निर्माण हुआ। रिचार्जेबल बैटरी यानी वो बैटरी जिसमें स्टोर बिजली एक बार खत्म हो जाए तो उसे फिर से रिचार्ज किया जा सकता है। और दूसरा ये कि लिथियम बैटरी पेट्रोल डीजल का विकल्प बना और इसकी वजह से ग्रीन एनर्जी को तगड़ा बढ़ावा मिला। ग्रीन एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसके यूज से पॉल्यूशन कम होता है या ना के बराबर होता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होने की बात हो रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं। इसमें लिथियम की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये कि इतना बड़ा लिथियम भंडार मिलने से भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होने का भारत को जो लक्ष्य है उसे तगड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार या दूसरे वाहनों का दाम काफी हाई फाई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इसमें लगने वाली बैटरी भारत दूसरे देशों से मंगाता है। भारत अब तक लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों पर। आंकड़ों के मुताबिक अपने जरूरत का 80% लिथियम भारत चीन से खरीदता है। लेकिन अब जो भंडार मिला है उसमें भारत को दुनिया के सर्वाधिक लिथियम भंडार वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर
पहुंचा दिया है। सबसे बड़ा लिथियम भंडार चिली में है, फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन और अमेरिका का नंबर आता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% कार, 70% तक कॉमर्शियल वाहन, 80% तक 2 पहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों। जम्मू कश्मीर में मिला भंडार भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि इनकी कीमतों में करीब 45% हिस्सा बैटरी का होता है। जैसे 15 लाख की गाड़ी है तो 6.5 से 7 लाख रुपए केवल बैटरी की कीमत होती है। लिथियम भंडार मिलने से भारत को होने वाले फायदे को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए। देखिए, जब एक चीज लोकली प्रोड्यूस होती है और जब आप आयात कर भारत में लाते हैं, जैसे आज तक लिथियम बाहर से आयात होकर आता है, तो नेचुरली अब बाहर की देश जो जिस रेट पे देंगे फिर उस रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी। उनका रॉ मटेरियल है वो बेस मटेरियल है। तो जब हम भारत में खुद ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, भारत के किसी एक राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला करेगा, तो जो कॉस्ट में आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात पे लाते हैं, तो जब अपनी लोकल प्रोडक्शन होगी तो रेट आने ही है नीचे। समय के साथ साथ मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन के रेट घटेंगे, रेट्स नीचे आएंगे। चाहे वो लैपटॉप में बैटरीज डलती हैं, उसके रेट की वजह से उनकी कीमतें नीचे आएंगी। बैटरी तो लाइफलाइन होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइफलाइन है बैटरी, तो वो उस हर चीजों के रेट भी नीचे आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी और आत्मनिर्भरता की तरफ एक नया कदम आयाम हम छुएंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब का एक आह्वान है कि 2030 तक सब गाड़ियां हमने ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है। तो नेचुरली लिथियम की जब ये प्रोडक्शन इस लेवल पे शुरू हो जाएगी भारत में, तो बहुत हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट नीचे आएगी। और जब कॉस्ट नीचे आती है तो हम हर आम आदमी अपना सपना पूरा करता है। क्यों नहीं हमारे लोग खरीदेंगे? फिर उनको पता है लिथियम की वजह से कॉस्ट नीचे आ गई, गाड़ियां सस्ती भारत में मिलनी शुरू हो गई, तो इससे बहुत हद तक हम उस टारगेट को भी अचीव कर सकेंगे। अब सवाल यह कि दिल्ली कितनी दूर है, यानी इसमें कितना समय लगेगा। अभी जो अनुमानित भंडार मिला है उससे बैटरी तैयार करने का प्रोसेस क्या है और इसमें कितना समय लगेगा, समझिए। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्द से जल्द G3 लेवल स्टडी कल हमें हैंडओवर हुई है। अब एडवांस स्टडी GSI से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाया जाएगा और जैसे जैसे अगला लेवल G2 स्टडी आएगी और G1 के बाद हम एकदम इसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रैक्शन की तरफ कदम लेंगे। तो ये थी आज की मास्टर क्लास जिसमें हमने बात की लिथियम के बारे में, जिसने खूब हल्ला मचा रखा है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आपका कोई सुझाव हो मास्टर क्लास को लेकर तो वो भी हमें लिख भेजें। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।